उज्जैन से जीवन की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक और संवेदनशील पहल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह के अवसर पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी जानकारी। 63 इकाइयों का हुआ वर्चुअल उद्घाटन। प्रदेश के विभिन्न 21 स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में होगा 10,064 करोड़ का निवेश। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश किए गए प्रदान। अडानी समूह के विभिन्न क्षेत्रों में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। तो पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा। और यहाँ पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा हेलीकॉप्टर, जो हेली एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको बताया, अभी ये टेक ऑफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईकेज एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरो मेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। ये अनूठी सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों पर एयरलिफ्ट करेगी। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर पुनः ईंधन भरकर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है। 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए हैं। ये इकाइयां राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 गृह एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1,250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए। अडानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उन्होंने घोषणा की। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1,250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। एलपीआई माइंडट्री के मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूह द्वारा 1-to-1 बैठक की गई है। 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया है। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहां भी निवेश की संभावना है, वो सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के जनरल कॉन्क्लेव में हमारे साथ हमारे भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी भी यहाँ मौजूद है, जिनके माध्यम से हमने उद्योग जगत में कानूनों को लेकर के जो बदलाव माननीय मोदी जी की सरकार में किए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में हुए, वो उनकी जानकारी भी हमने दिलवाई है। साथ साथ तकनीकी रूप से खास करके विभिन्न सलाहकार जो उद्योग प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके साथ भी आपने सेशन में
मीटिंग ली और उनको बताया कि ये जो नए कुछ तो बदलाव हमने किए और भविष्य में आप कौन सी कठिनाई आपको आ रही है उनके बारे में भी आपने कहा जो एड्रेस दे करके कि आप भविष्य में जिन कानूनों का वर्तमान के उद्योग संचालन में कठिनाई आती है उनको भी और सरकार बदलने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि ये हमारी सरकार संवेदनशील लेकिन पारदर्शी और जवाबदेही वाली व्यवस्थाओं को पसंद करती है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, मेरे साथ अतुल मेहतवाल जी के साथ साथ गौतम केटवाल जी भी मंत्री हमारे मेरे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। हमने सबने मिलकर के 2 दिन तक लगभग अलग अलग सेशन में, खास करके मैं उद्घाटन और समापन में शामिल हुआ हूँ। हमारे 10 विभिन्न देशों के, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया सहित ऐसे अलग अलग 10 देशों के हमारे 250 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के उद्योग या निवेश करने वाले मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में हमने लगभग 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट दिया। हमने अपने लैंड बैंक 1 लाख एकड़ भूमि का लैंड बैंक हमारा बना हुआ है, जहां हम बिजली आवश्यक वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ निवेश को बहुत पारदर्शी और सरल तरीके से, इसीलिए इसका तरीका भी बदला है कि हमने अपने निवेश के 2 दिन के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम भी बनवा है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।